हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 13 अप्रैल 2022। आज हम लोग बात करेंगे 13 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यदि वीडियो आपको मेरी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन हमारा था, पहला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यह 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा था आईटी कंपनी विप्रो की स्थापना कब हुई थी। तो आईटी कंपनी विप्रो की स्थापना 1945 में हुई थी। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि यूडीआई ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यूडीआई ने तकनीकी सहयोग के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। ठीक, यूडीआई क्या है उसके विषय में जान लेते हैं। यूडीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसका मतलब होता है। जो आप आधार कार्ड यूज़ करते हो तो वो यूडीआई की ही देन है, जिसके तहत आप लोग आधार कार्ड यूज़ करते हो। ठीक है, इसरो आया है। इसरो के विषय में देखते हैं। इसरो का क्या फुल फॉर्म है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका बंगलुरु में है। अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है कि इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटने वाले किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मतलब कि जो भी आपका पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बना वो किसी न किसी कारण से वो हट ही गया है, कि कोई भी प्रधानमंत्री आज तक ऐसा नहीं आया जिसने कार्यकाल पूरा कर लिया हो। इनका ही कार्यकाल 2023 में पूरा होने वाला था, बट उससे पहले ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर इनको भी हटा दिया गया। जनता ने इनको पसंद ही नहीं किया। जीडीपी कहाँ थी, इन्होंने कहाँ कर दिया। ठीक है, और जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं वो जनता के अपोजिट ही किया, तो जनता ने इनको ज़्यादा लाइक नहीं किया, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटा दिया गया। पाकिस्तान को इकलौता क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने वाले पूर्व क्रिकेटर इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने थे। ये ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान को यदि वर्ल्ड कप किसी ने दिलाया था तो इकलौता इन्होंने दिलाया था। ठीक है, और ये कब बने थे पीएम, ये भी याद रहे आपको, 2018 में बने थे। और किस नंबर के बने थे, किस क्रम के, तो ये 22वें प्रधानमंत्री बने थे, ये ध्यान रहे आपको। चलिए देखिए, पाकिस्तान आया है तो पाकिस्तान के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, इमरान खान, जो कि अभी हटाए जा रहे हैं। राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया है। राजभाषा क्या है, उर्दू और अंग्रेजी है। सबसे बड़ा नगर बात किया जाए तो कराची है, सबसे बड़ा नगर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने, चार्ल्स लेक्लर। ये फरारी कंपनी के ड्राइवर हैं। ये मोनाको के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ही बहरीन ग्रांड प्रिक्स भी जीता है। तो इन्होंने कौन कौन से जीते हैं ग्रांड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीता है इन्होंने, और बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है। ये दोनों ग्रैंड इन्होंने जीते हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन गुजरात के पोरबंदर में किया गया। ठीक है, चलिए इसमें और पॉइंट देख लेते हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मेले का उद्घाटन किया। आपसे पूछा जाए कि इस मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देखिए गुजरात आया है, तो गुजरात के विषय में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहीं पर भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खोला गया। कहाँ? गांधीनगर में। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। झीलों की बात की जाए तो ताल सरोवर झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क यहाँ का इम्पोर्टेंट है। लोक नृत्य की बात की जाए तो गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ के इम्पोर्टेंट नृत्य हैं। अच्छा, यहीं पर देखिए गुजरात में अन्य चीज़ों की बात की जाए तो सूरत में भारत की पहली बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। कर्क रेखा गुजरात राज्य से होकर ही गुजरती है। और कितनी राज्यों से को गुजरती है कर्क रेखा, ये भी पता होना चाहिए। तो 8 राज्यों से को गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे हो कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी IPL का मैच चल रहा है। इस समय 10 टीमें हैं। इसमें गुजरात टाइटंस IPL में नई टीम आई है। ठीक है, गुजरात ने नई IT नीति लॉन्च करने की घोषणा की है, ये बताना चाहिए। और सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो वो गुजरात ही है। राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश है, कौन है? वह पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें विश्व होम्योपैथी दिवस यह कब मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है? पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस, ये थीम रखी गई है। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह थीम किस मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह थीम आयुष मंत्रालय के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, यह दिन डॉक्टर सैम्यूल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? डॉक्टर सैम्यूल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में। इन्हें होम्योपैथी का जनक माना जाता है। किसी? डॉक्टर सैम्यूल हैनीमैन को होम्योपैथी का जनक माना जाता है। ठीक है, देखिए दिवस की आया है, तो जो हमने दिवस पढ़ रखे हैं विगत दिनों में उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्कल दिवस हमने पढ़ा 1 अप्रैल को, इसे ओडिशा स्थापना दिवस भी कहते हैं। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस हमने पढ़ा, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन वरुण अवार्ड दिया जाता है। थीम क्या रखी गई? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, ये थीम रखी गई थी। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इसी को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी कह सकते हैं। ये कब मनाया गया? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हमने बताया था, अप्रैल माह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दिवस है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। थीम क्या रखी गई? और प्लैनेट और हेल्थ। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए ये दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, WHO के विषय में हमने आपको बताया था कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधनोम WHO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन भी होम्योपैथी पर आधारित था, यह भी क्वेश्चन होम्योपैथी पर आधारित है। ठीक है, ये कहाँ किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। थीम क्या रखी गई? सेम वही थीम रखी गई है जो इससे पहले वाली की थीम रखी गई थी। इसमें भी थीम वही, पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस
रखी गई है। ठीक है, इस थीम का भी किस मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया? आयुष मंत्रालय द्वारा। यहाँ भी आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया था, वही थीम थी, वही मंत्रालय था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए आयुष मंत्री कौन है इस समय हमारे? तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आयुष आ रहा है मंत्रालय, तो आयुष मंत्री भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ये याद रखेंगे, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। आयुष का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए आप, कि आयुष का मतलब क्या है? AYUSH आयुष होता है। ए का मतलब आयुर्वेदा, वाई का मतलब योगा, यू का मतलब यूनानी चिकित्सा, एस का मतलब सिद्धि, एच का मतलब होम्योपैथी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दक्षिण कौन से रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू किया? तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू किया है। किसने? दक्षिण मध्य रेलवे जोन। अब इसी से मिलता जुलते और भी योजनाएं थीं, उनको हम देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना, ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंगना रनौत जो हैं यही ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसकी? एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? कंगना रनौत। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये कहाँ की है? हरियाणा की है। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। वन स्कूल वन IAS अभियान, ये कहाँ का? केरल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत ने पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किस रॉकेट का? तो भारत पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किया है? DRDO ने परीक्षण किया। ये परीक्षण किसने किया है? भारत ने किया है। पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण, परंतु ये किसके द्वारा किया जा रहा है परीक्षण? तो DRDO ने किया है। ठीक है, अब चूँकि DRDO आया है तो DRDO के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना कब हुई है DRDO की? 1958 में स्थापित हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात की जाए तो G सतीश रेड्डी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके G सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीता? तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल 10 मेडल जीते हैं। कितने? 10 मेडल। 10 में 3 गोल्ड जीता, 4 सिल्वर जीता है और 3 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, इन जो गोल्ड है इनके भी नाम आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका गोल्ड है, तो 3 गोल्ड जीता, ये ज़रूर याद रखिएगा आप। 3 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये। NTCA की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो NTCA की 20वीं बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव द्वारा की गई है। ठीक, NTCA है तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होता है। हिंदी में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक, चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2022 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? आपके ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, AS दुलत, आरिफ मोहम्मद खान, मोहन भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना कब हुई?
आपके ऑप्शन हैं 2002, 2003, 2010, 2016। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन से सही हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।